हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम सब जो है ना ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक की देख रहे हैं, जो जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक का चल रहा है। इसमें आपको बहुत से एग्जाम्स, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का फुल एनालिसिस प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें आपको सबकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, या फिर बीपीएससी, एसएससी, अदर दरोगा, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग कुल 8 सेट, इससे पहले हम लोग कुल 7 सेट देख चुके हैं। ये सेट नंबर 8 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 8 को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट के कुछ सेट देखेंगे जो आपसे पिछले सेट में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है। तो यह अस्विता वी ओलिटी बनाया गया था। इंडिया एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह अनिता अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखा गया था। किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो नाइजर। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब कौन जीता है। तो यह तमिलनाडु ने जीता है। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह कर्नाटक में किया गया था। आज के सेट नंबर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है वो किसको दिया गया था, जो हिंदी भाषा में दिया गया था वो अनामिका को दिया गया है। 2020 में यह 2020 का पुरस्कार है, ये जो कि अनामिका को दिया गया है। किस भाषा के लिए। हिंदी हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। लेकिन इसी में अगर प्रश्न पूछा जाए कि इंग्लिश भाषा के लिए फिर किसे दिया गया है। इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया था अरुंधति सुब्रमण्यम को। इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया था अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। अनामिका के जो द्वारा जो लिखा गया साहित्य था, उनकी कृति थी टोकरी में दिग्गत। इनकी एक कृति किस कृति के लिए लिखा गया था, इनकी रचना जो थी उनको दिया गया था इसके लिए। कृति जो थे टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा के लिए इनको दिया गया था। ये जो लिखे थे कृति वो था टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा के लिए। वहीं आदि अरुंधति सुब्रमण्यम की बात करें तो इनको किस लिए दिया गया था। इनको जो लिखे थे इंग्लिश में वेन गॉड इज ए ट्रेवलर, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया था इंग्लिश भाषा के लिए, जो इनकी कृति थी वेन गॉड इज अ ट्रेवल। वहीं अनामिका को हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया था 2020 में। इनकी जो कृति थी टोकरी में दिग्गत हेरी गाथा के लिए इनको दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु गाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया। कौन सा परियोजना क्षतिग्रस्त हुआ है। तपोवन विष्णु गाड परियोजना जो कि क्षतिग्रस्त हो गया। यह जो है परियोजना वह किस नदी पर स्थित है। जो विष्णु घाट जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। यह जो है धौली गंगा पर स्थित है। यह धौली गंगा नदी के ऊपर जो है एक परियोजना बना हुआ था, तपोवन विष्णु घाट परियोजना, जो कि 520 मेगावाट का था। जो कि यह ग्लेशियर उत्तराखंड में जो ग्लेशियर पिघला था उसकी वजह से ये जो है काफी ये क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा जो एक और जो है परियोजना थी वो ऋषि गंगा परियोजना थी, जो कि ऋषि गंगा नदी के ऊपर थी। तो ये चीज यहाँ आपको याद करने में ज्यादा आसानी हो जाएगा कि ऋषि गंगा नदी जो थी वह ऋषि गंगा परियोजना किस नदी पे था। ऋषि गंगा नदी पे। तो नाम से ही आपको याद हो जाएगा ऋषि गंगा नदी। ऋषि गंगा के ऊपर जो है ऋषि गंगा परियोजना बना हुआ था, जो कि उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने की वजह से नष्ट हो गया। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है, जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आता है। यह जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है गोल्डन कार्ड जो बनाया गया वो यूपी सरकार के द्वारा, यूपी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है यह कार्य किया गया है। 25 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी।
25 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसमें जो बताया गया था कि इस गोल्डन कार्ड जो था, इसमें बताया गया था कि इसमें जो है सालाना 5 लाख तक का रुपए का बीमा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है जो गोल्डन कार्ड बनाया गया है यूपी सरकार के द्वारा, उसमें बताया गया है कि ये सालाना जो है इसमें 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी किसकी, गोल्डन कार्ड बनाने की योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2018 से जो है इसकी प्रचलन में चल रहा है। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 2021 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। इसमें जो है 2021 में जो है भारत को 121वां स्थान प्राप्त हो गया। भारत को इसमें 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। अक्सर जो है ना कोई भी जब सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है, जारी किया जाता है, तो उसमें दो चीज याद रखना होता है। एक हो गया फर्स्ट, पहले नंबर का, और एक हो गया लास्ट। तो और तीसरा हो गया जिसमें यदि भारत का उसमें क्या रोल है। तो पहले स्थान पे हम यदि देखते हैं तो पहले स्थान पे जो इसमें रखा गया था वह सिंगापुर को है। पहले स्थान पे सिंगापुर है। अंतिम स्थान पे कौन है? नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और ये जिस भारत को इसमें कितना स्थान प्राप्त हुआ है? तो 121, 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। नॉर्थ कोरिया लास्ट, इसमें इसका अगर रैंक हम देखें नॉर्थ कोरिया का तो 178 है इसका। सिंगापुर पहले स्थान पे, नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट 178वां रैंक है, भारत 121वें स्थान पे है। इसके अलावा ये तो 2021 की रिपोर्ट बताया गया। वही अगर हम 2020 का रिपोर्ट देखें, 2020 को रिपोर्ट देखें तो इसमें जो है भारत को 120वां स्थान प्राप्त, एक स्थान और जो है ना 2021 में नीचे चला गया है भारत। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा आंकड़े को। कई बार जो है एग्जाम में सीधे आंकड़े से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित किस देश की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, यह सड़क की बात किया जा रहा है। सड़क प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश की है, यानी कि रोड की आप बात किया जा रहा है कि सबसे सुरक्षित रोड जो है यह कहाँ की है। तो इस ऑप्शन के अनुसार देखिए तो नॉर्वे जो राजधानी है, नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा जो है ना बेहतरीन सुरक्षित सड़क माना जाता है। सबसे सुरक्षित सड़क दुनिया का जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो को माना जाता है। इसकी राजधानी है ओस्लो। इसके अलावा और बात करें तो इसमें साउथ अफ्रीका की सड़कों को जो है सबसे खतरनाक माना गया है। अगर खराब कंडीशन में देखें, खराब में देखें तो साउथ अफ्रीका की सड़कें जो है इसको खराब माना गया है। वहीं अगर सेकंड स्थान पे देखें तो जापान, और तीसरे स्थान पे स्वीडन है। तीसरे स्थान पे, थर्ड स्थान पे है स्वीडन हो गया, और दूसरे स्थान पे कौन है? जापान। पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे है जापान, और तीसरा स्थान पे है भारत। सॉरी, तीसरे स्थान पे है जापान। इसमें भारत का जो है ना नहीं बताया गया है आंकड़ा। संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वह पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में किया गया है। इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। और इसका जो यहाँ के जो सीएम है ममता बनर्जी है। इसका जो 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। यह जो उद्घाटन जो किया गया है वह प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। यह जो जब यह उद्घाटन किया गया था, यानी कि जब यह महोत्सव किया गया था, तो उस वक्त संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय कौन थे? प्रहलाद सिंह पटेल थे। मंत्रालय प्रहलाद सिंह पटेल।
ये कब की बात किया जा रहा है? जब यह 11वां सम्मेलन हो रहा था, सम्मेलन का जब महोत्सव हो रहा था, तो तब ये जो है ये संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय के कौन थे? प्रहलाद सिंह पटेल थे। लेकिन अभी नए कैबिनेट के अनुसार जो इनका ये जो चेंज हो गया है, वो कौन? जी किशन रेड्डी है वर्तमान में। तो कई बार जो है ना आपसे पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। यह जो संस्कृत 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन हुआ था, तब ये किसके द्वारा किया गया था? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माटम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। माटम वेंकट राव को सीबीआई के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत जो है यह अस्थायी अस्थायी सदस्य बनाया गया है भारत सुरक्षा परिषद का। तो ये जो है भारत जो है ये किसकी बात किया जा रहा है? तो यूनाइटेड जनरल असेंबली की बात किया जा रहा है, जिसमें 5 परमानेंट सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो उसी में से भारत को जो है चुना गया है। तो ऑप्शन देखते हैं कि भारत यह 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो यह जो है ऑप्शन सही है। दूसरा है कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो यह भी प्रश्न सही है। और तीसरा है कि भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी इसके सदस्य बने हैं। तो ये भी सही है। तो इसके इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी, वो 1, 2 और 3 तीनों सही है इसमें। इसके अलावा यूएनओ की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। आप सभी को पता होगा कि यूएनओ का कुल 6 भाग होता है, जिसमें सबसे जो सबसे जो ताकतवर जो होता है, सबसे जो होता है वो कौन होता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। जनरल असेंबली होता है, जिसमें 5 परमानेंट सदस्य होते हैं। अगर परमानेंट सदस्य की बात करें तो पहला कौन कौन आता है? 5 को। एक होता है यूएसए, दूसरा हो गया ब्रिटेन, तीसरा हो गया फ्रांस, चौथा हो गया रूस और पांचवा हो गया चीन। भारत इसमें जो है 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य इनको भारत को बनाया गया है। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है? तो अभी जो है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्दों को बदलाव को लेकर घोषणा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो थे स्कॉट मॉरिसन, उनके द्वारा जो है यह बताया गया था, अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किए थे। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन। उन्होंने यह नए वर्ष के अवसर पर घोषणा किए थे। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो भारतीय खिलाड़ी वैसे कौन है? जो महिला भारतीय खिलाड़ी कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो यह मिताली राज मिताली राज जो है यह बन गई है। इसके अलावा शेफाली वर्मा की बात करें तो ये जो है सबसे कम उम्र है, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में, मात्र मात्र 15 वर्ष की आयु में ये जो है सबसे पहले अर्धशतक लगाए, यानी कि अर्धशतक 50 लगाए हैं। तो ये जो है ये भी आप याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को जो है शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के पीएम कौन है? पेमा खांडू के द्वारा सीएम, सॉरी सीएम है, पीएम प्रधानमंत्री नहीं, सीएम है।
चीफ मिनिस्टर पीएम पेमा खांडू के द्वारा जो है 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2021 वर्ष को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है। इनके द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर इसमें बोला गया है। इसी की वजह से इनको जो है शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? नाइट सफारी क्या होता है? तो राष्ट्र जैसे कि आप सभी को पता है कि जू या राष्ट्रीय जो उद्यान होता है उन सब में लोग जब घूमने के लिए जो जाता है तो उन सब ज्यादातर लोग दिन में जाते हैं, क्योंकि रात में जो है दिन में वहाँ की जो जानवर जो होती है, जानवर जो सब होते हैं वो लोग जो है दिन में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं रात की अपेक्षा। तो इसी को देखते हुए यहाँ की किस राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट सफारी की शुरुआत की है, यानी कि अब जो है रात में भी लोग घूमने जा सकते हैं। यह जो है पर्यटन जैसे कि पर्यटन को जो है देखते हुए किया गया है। अब रात्रि में भी पर्यटक क्या जा सकते हैं घूमने। और तीन राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो एक है बांधवगढ़, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में शामिल यह जो है नाइट सफारी की शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बांधवगढ़, दूसरा हो गया कान्हा और तीसरा हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये तीनों जो है राष्ट्रीय उद्यान में सफारी नाइट का आयोजन किया जाए, सफारी नाइट का उद्घाटन किया गया है, ताकि अब जो है पर्यटक जो है रात्रि में भी घूम सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज कंपनी का उड़ान परीक्षण किया है? तो यह एक स्ट्रेटो लॉन्च है। स्ट्रेटो लॉन्च एक कंपनी है यूएसए की, अमेरिका की एक कंपनी है। अमेरिका की कंपनी है स्ट्रेटो लॉन्च, जिसने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा है? तो ये चीज याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि देखिए जब ये जो है केंद्र शासित के प्रदेश की बात कर रहे हैं तो और खेलो विंटर गेम्स की बात कर रहे हैं, तो विंटर गेम्स जो है यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था और जम्मू कश्मीर ही जीत गया था। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ और जीता कौन? तो जम्मू कश्मीर ही पहले स्थान पे रहा। ये जम्मू कश्मीर जो है यह अपने 11 स्वर्ण पदों के अनुसार स्वर्ण पदों के साथ कुल 34 मेडल प्राप्त किए। 11 स्वर्ण पदक के साथ कुल 34 मेडल प्राप्त कर यह जो है खिताब अपने नाम किया। तो याद करने में जो है आसानी रहेगी। यह भारत का पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है यह नोजामी ओकुहारा के द्वारा जीता गया। नोजामी ओकुहारा के द्वारा यह खिताब अपने नाम किया है। पांच दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? 5 दिवसीय कहने का मतलब 5 दिन का यह जो है बागवानी मेला हुआ था। यह किस शहर में आयोजन इसका किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया था। 5 दिन का एक मेला था, बागवानी मेला, जो कि बेंगलुरु में यह जो है शुरू किया गया था। फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? जलाभिषेकम जल संरक्षण यानी कि जल को संरक्षण करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। जल को संरक्षण करने के लिए फरवरी 2021 में एक अभियान चलाया गया था। कौन सा? जलाभिषेकम अभियान। यह कहाँ शुरू किया गया था? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में राजनाथ सिंह के द्वारा यह कार्य किया गया है। इसमें जो है 5700 से अधिक जो है जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका जो है ये जल संरक्षण अभियान का शुरू किया गया था।
राजनाथ सिंह के द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया था। इसमें जो है 5700 से अधिक जो है जल संरक्षण को, कैसे जल संरक्षण को किया जा सकता है, उस तरह का कार्य जो है इसमें किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में जारी छावनी पोर्टल, छावनी पोर्टल जारी किया गया। यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो छावनी पोर्टल जो है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय कौन? राजनाथ सिंह के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। कहने का अर्थ यह हुआ कि छावनी पोर्टल यानी कि एक ये जो पोर्टल है, तो यह जो है शुरू जो किया गया है, तो यहाँ के लोगों के रहने वाले यानी कि आम लोगों के लिए रहने के लिए जो है कार्य किया गया है, ताकि इस एरिया यहाँ पे जो लोग रह इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए यह कार्य किया गया है। ये लोग क्या करेंगे? अपनी शिकायत को जो है ना, जो भी शिकायतें रहेगी वो इस पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसका जो है जल्द से जल्द निवारण करने का उपाय जी के किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय भी कौन है? राजनाथ सिंह है। इनके द्वारा जो है यह कार्य किया गया है, ताकि यहाँ के लोगों को जो है जो भी समस्याएं हैं उनको जितना से जल्द निपटारा किया जा सके। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। अभी जो है ये वर्तमान में जलवायु, केंद्रीय वन और जलवायु मंत्रालय अभी कौन है? भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव है। जब नई कैबिनेट बनी थी तब यह जो है भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। पहले जो कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर थे। जब यह प्रकाश जावड़ेकर थे इस मंत्रालय के हेड, तभी यह जो है उन्हीं के द्वारा यह कार्य किया गया था। यह जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो लक्षद्वीप में जो है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। इनके द्वारा किया गया है, तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। अभी वर्तमान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन है? तो यह भूपेंद्र यादव है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा नर्मदापुरम। यह किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका नाम जो है बदला जा रहा है, नर्मदापुरम। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह जो है किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका के द्वारा किया गया है। जैसे कि इससे पहले अभी वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। इससे पहले जो है हुआ करते थे कौन? डोनाल्ड ट्रंप। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और परिषद और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गए थे। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आए, तो उन्होंने पुनः जो है इसमें शामिल होने के लिए बोले। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बात करें तो इसमें अभी भारत को जो है इसमें सदस्य बनाया गया है, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा वोट इसमें प्राप्त हुआ है। 184 देशों ने भारत को समर्थन किए। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण करने का घोषणा किया है? किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण करने की घोषणा किया गया? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह जो है डेनमार्क के द्वारा किया गया है। डेनमार्क ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है। यह जो है 18 क्रिकेट स्टेडियम के बराबर होगा। 18 क्रिकेट स्टेडियम को मिलाकर जितना बड़ा होता है वो उतने का बराबर होगा। और इसमें बताया गया है कि इसमें जो है 30 लाख लोगों को जो है इससे जो है ऊर्जा बिजली प्रदान की जाएगी। 30 लाख लोगों को जो है ऊर्जा इससे बिजली प्रदान किया जाएगा।
हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। यह कोविड-19 के कारण किया गया है 2020 में। वर्ष 2020 को जो है, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि सबसे बेकार ईयर जो है घोषित किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया है। क्योंकि 2020 में जो है जब कोविड आई थी, तो पर्यटन को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि उस वक़्त जो है पर्यटन बिल्कुल ठप पड़ चुका था। इसी को देखते हुए विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो है इसकी जो है उसको वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। विश्व पर्यटन संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। मैड्रिड में। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख किसे बनाया गया है? तो भव्या लाल को बनाया गया है। भव्या लाल को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। यह जो है भारतीय मूल की निवासी है। हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकानूर से अपना जो है प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। यह किस देश के द्वारा किया गया है और कहाँ से किया गया है? तो कजाकिस्तान के बैकानूर स्पेस स्टेशन से किया है। यह जो है रूस के द्वारा कार्य किया गया है। रूस के एक स्पेस है, रूस के जो स्पेस स्टेशन है रॉसकोमॉस रॉसकोमॉस से यह जो है कार्य किया गया है। रॉसकोमॉस से जिसने आर्कटिक निगरानी उपग्रह अंटार्कटिका एम को लॉन्च किया है। चीन के जो स्पेस स्टेशन रिसर्च स्पेस स्टेशन है वो कौन सा है? जिसे हम CNS कहते हैं। जापान के होता है जाक्सा, JAXA जाक्सा। फ्रांस के होता है CNES। ये सब जो है जिस तरह से भारत का इसरो है उसी तरह से सबका अपना स्पेस स्टेशन होता है। अमेरिका का होता है नासा। रूस के हो गया, रूस के कौन सा है? रॉस्कोमॉस। इससे पहले भी हम लोग बात किए थे। रूस का है रॉस्कोमॉस, जापान के हो गया जाक्सा, चीन के हो गया CNS, फ्रांस के हो गया CNES। इस तरह से जो है कुछ स्पेस स्टेशन है, आप याद रखिएगा। कजाकिस्तान का है बैकानूर स्पेस स्टेशन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? पवन ऊर्जा यानी कि विंड पवन ऊर्जा जो है सबसे बड़ा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बोला है। कौन सा देश बोला है जो 2030 तक यह कार्य करेगा? 2030 तक यह कारनामा कौन करेगा? तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा कार्य किया गया। दक्षिण कोरिया के द्वारा बोला गया है कि वह जो है 2030 तक सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित करेगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी कहाँ है? सियोल। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। यह किसके द्वारा? यह जो है भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया है। भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा जिसने कनाडा के अमेरिका के ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है की पहली खेप प्राप्त की है। कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप प्राप्त की है कौन? भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अमेरिका की ये जो है अमेरिका की कंपनी है। ऑक्सीलो कार्बन ये अमेरिका की कंपनी है। ऑक्सीलो कार्बन वेंचर यह अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की कंपनी से भारत की जो कंपनी है वो क्या चीज प्राप्त किया है? कार्बन न्यूट्रल ऑयल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है। वे किस भाषा के कवि थे एवं शिक्षाविद भी थे? यह दो भी थे, ये दो लोग थे। यह जो है इनका निधन हो गया है। विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है। यह जो है मलयालम भाषा के थे। यह मलयालम भाषा में कवि थे एवं शिक्षाविद भी थे। 2014 में जो है इनको
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से इनको जो है सम्मानित किया गया था 2014 में। अभी 2021 में जो है इनका निधन हो गया है। और यह जो है मलयालम कवि थे, मलयालम भाषा से कवि थे और शिक्षाविद भी थे। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत किया गया है? सांस अभियान की शुरुआत किया गया, यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये सांस अभियान जो है यह मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने सांस अभियान शुरू किया है, जो कि यह निमोनिया से बढ़ते हुए मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया है। निमोनिया जो है ज्यादातर जो है 5 वर्ष से कम बच्चों में यह देखा जाता है। इसी को देखते हुए यह कार्य किया गया है, ताकि बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो सबसे पहले तो प्रश्न आपको एक यहाँ पर ही मिल गया कि हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब कहाँ पे हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ था। इसको कौन जीता? इस खिताब को कौन जीता? इस खिताब को कौन जीता है? तो यह डेनमार्क ने जीता है। डेनमार्क ने स्वीडन को हराया है। डेनमार्क ने किसको हराया है? स्वीडन को। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से समझ याद करिएगा, तो नीचे वाला ऊपर को हरा दिया, नीचे वाला ऊपर को हरा दिया। डेनमार्क ने स्वीडन को हराकर जो है यह दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। यह जो है सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम खिताब जो है अपने नाम किए हैं। यह जो है कहाँ पे हुआ था? मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका आयोजन किया गया था। हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब कहाँ पे हुआ था? तो यह मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ था। इस खिताब को कौन जीता है? और डेनमार्क ने जीता है। हराया किसको? यह स्वीडन को हराया। और यह डेनमार्क जो है दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? दूसरा है कि मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए किया गया था? वन स्कूल एवं वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? ये तो कुछ 5 प्रश्न है जो कि पिछले सेट में आपको दिया गया था, यानी कि सेट नंबर जो है 7 में आपको दिया गया था। अब यदि आप सेट नंबर 7 देखे हैं तो जरूर आपको याद होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है ना आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वीडियो को देखिए और लास्ट में प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए। कमेंट में जो है ना आंसर जरूर दीजिए, ताकि इससे यह जो है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़ा हुआ प्रश्न पूछा जा रहा है। आप पिछले सेट में ही पढ़ चुके हैं, ज्यादा पुराना भी नहीं पूछ रहे हैं। पिछले सेट का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर जो है ना आप दीजिए, ताकि जो है ना आपको याद रहे। वैसे तो संडे को तो टेस्ट होता ही है, तो एक बार फिर से जो है ना आप याद रखिए, कमेंट में आंसर दिया करिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।